Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. So friends, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ही पॉपुलर हैं आजकल और एवरी इन्वेस्टर इज़ थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन देम. तो मैंने स्टॉक्स चूज़ किए हैं IRCTC लिमिटेड, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड. ये तीनों ही स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स से हैं और बहुत ज़्यादा इनके बारे में people are very curious to know about them. So that is why I'm making a video on them. If you're new to the channel, please subscribe to it. So सबसे पहले IRCTC का हम अगर बिजनेस देखें तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 27 September 1999 to upgrade the catering and hospitality services at stations, on trains and on other locations to promote domestic and international tourism. It also provides budget hotels, special tour packages, and global reservation system. It is a mini Ratna of Central Public Sector Enterprise under Ministry of Railways, Government of India, and enjoys monopoly in its space, which is the best thing about the company. फ्रेंड्स, अगर हम इसके की कंसिडरेशंस देखें तो मार्केट कैप जो कंपनी का है दैट इज़ ₹61358 करोड़. करंट प्राइस जिस पे ये ट्रेड कर रही है दैट इज़ ₹3835. 52 वीक हाई जो इसने बनाया है दैट इज़ ऑफ ₹4020 एंड लो ₹1290 का. अगर पीई देखें कंपनी की तो दैट इज़ 228 और इंडस्ट्री की पीई है 163 की. डेट इक्विटी रेशियो इज़ 0 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16.5%. ग्रोथ देखें अगर सेल्स में और प्रॉफिट में तो दैट इज़ negative -11% and -3%, which is not a good indication. However, other fundamentals regarding the company are good. फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं इसका स्वॉट एनालिसिस करूं तो अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं IRCTC की तो सबसे पहले है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. कंपनी के ऊपर डेट कोई नहीं है और इसकी जो प्रमोटर्स हैं उनके कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं हैं. And then there is strong momentum in the stock and the stock is technically bullish right now. And FIIs, they are increasing their holding in the share. So ये सारे ही साइंस जो IRCTC को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं. और रिसेंटली इस कंपनी ने स्प्लिट भी किया है अपना शेयर अपने प्राइस को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि इसमें वीकनेसेस क्या हैं तो IRCTC की वीकनेस है कि इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखी गई है. म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपना शेयर होल्डिंग इसमें से कम कर रही हैं और नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली वो भी डिक्लाइन किया गया है. और उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटीज़ हम देखें तो टारगेट प्राइस हैज़ बीन अपग्रेडेड इन पास्ट 3 months. इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन सीन and stock is near 52 week high with significant volumes. अगर थ्रेट देखें तो स्टॉक की वैल्यूशन बहुत एक्सपेंसिव है और कोरोना वायरस का इस स्टॉक पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है. सो आगे चलते हैं हम इसी स्टॉक को लेकर तो हम स्टडी करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न. सो फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी किसी भी कंपनी का देखना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो फिगर मैंने यूज़ की है उसमें जो प्रमोटर्स हैं इसके 67% शेयर ऑलमोस्ट उनके पास है, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन. और अगर मैं राइट साइड पे इसको डिटेल में देखूं तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो लास्ट 3 क्वार्टर्स में सेम ही रहा है. FIIs अगर मैं देखूं तो उनकी भी एक अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी है. हाउएवर हल्का सा डिक्लाइन उसमें आया है. DIIs ने हाउएवर अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसमें रीसेंट क्वार्टर्स में बढ़ाई है. फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम देखें इसकी रिटर्न्स और इसकी रेटिंग्स को तो 1 month में इसका रिटर्न है 45.95%. 3 months में इसका रिटर्न है 86.06%. 1 year में इसने रिटर्न दिया है 182.79% का, विच इज़ कमेंडेबल. सो फ्रेंड्स, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए
इन्वेस्ट करने के लिए, और 60% एनालिस्ट्स कहते हैं कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड 60% इज़ अ ह्यूज नंबर। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अपनी तरफ से कोई राय देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा डिप्स में इसको बाय कीजिए, क्योंकि इसकी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक्स जो मैंने चूज़ किया है दैट इज़ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़। सो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का बिजनेस। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 इन बैंगलोर and operates not only in India but worldwide. It draws majority of its revenue from USA, that is above 70% जो इसकी revenue है USA से आती है. It is a well-known name in IT space and is known for its contribution in disruptive technologies such as artificial intelligence, blockchain, cloud, digital process automation, etc. Ashok Soota is the executive chairman of the company, who is the main promoter and was earlier associated with Wipro and Mindtree. अगर की कंसिडरेशंस देखूँ मैं इस स्टॉक की, तो मार्केट कैप है 20,888 करोड़ का, करंट प्राइस है इसका ₹1422, 52 वीक हाई इसने बनाया था 1581 का, और लो था 286 रुपीज़ का। पीई कंपनी की 137 की है, वेराज इंडस्ट्री की पीई 52.6 की है। डेट इक्विटी रेशियोज ऑफ 0.27 और आरओसीई कंपनी की है 34.5%, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और अगर ग्रोथ हम देखें सेल्स और प्रॉफिट में कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स में, तो दैट हैज़ बीन 17% एंड 115% रिस्पेक्टिवली। तो फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, बस स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है एज पर पीई। फ्रेंड्स, अगर हम इसका स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है कि इसका रिटर्न ऑन एसेट्स जो है लास्ट 2 ईयर्स में बढ़ रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। देयर हैज़ बीन ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। कंपनी की डेट लो है, प्रोमोटर्स की प्लेज बिल्कुल नहीं है, प्लेज शेयर्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटीज देयर इन द कंपनी, एंड एनुअल नेट प्रॉफिट्स हैव बीन सीन इम्प्रूविंग ऑन रेगुलर बेसिस। सो फ्रेंड्स, ये सारी स्ट्रेंथ्स जो हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ की, इसको बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक बनाती हैं। इसके बाद अगर हम जानना चाहें कि इसमें वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, तो वीकनेस है कि म्यूचुअल फंड्स दे आर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग इन द स्टॉक, द कॉस्ट्स आर ग्रोइंग विच इज़ नॉट अ गुड साइन, व्हेन देयर इज़ डिक्लाइनिंग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। और अगर अपॉर्चुनिटी देखें हम इस स्टॉक में, तो इट हैज़ रिकवर्ड वेरी वेल फ्रॉम 52 वीक लो एंड हाई मोमेंटम देखा जा रहा है स्टॉक में। स्टॉक अभी बुलिश टेरिटरी में है। और अगर हम थ्रेट देखें तो स्टॉक की एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, एंड सेकेंडली देयर इज इंक्रीज इन द नॉन कोर इनकम इन केस ऑफ दिस स्टॉक। सो फ्रेंड्स, नॉन कोर इनकम में अगर हमारा इंक्रीज होता है तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन। सो फ्रेंड्स, अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मैं लेफ्ट साइड पे फिगर से देख सकती हूँ कि 53.25 जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस शेयर में, जो कि बहुत अच्छी होल्डिंग है। और अगर मैं राइट साइड पे देखूँ FIIs, तो उनकी होल्डिंग मुझे दिख रही है करंटली 6.23%, जो उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स से कम की है। DIIs की होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है, थोड़ी नहीं काफ़ी कम हुई है, 7.38 से 4.02। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि दोनों ही जो हमारे इतने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, उनने अपनी इसमें होल्डिंग जो है वो कम की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़। सो फ्रेंड्स, वैसे तो IT सेक्टर का ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और अगर हम इसमें रिटर्न्स एंड रेटिंग्स देखें तो 1 मंथ में इसका रिटर्न था 0.80%। लास्ट 3 मंथ्स में इसने रिटर्न दिया है 47.85% का, और 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 282.08% का। और अगर हम एनालिस्ट्स की रेटिंग इस पे देखें तो 50% एनालिस्ट कहते हैं कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए, जो कि एक अच्छा साइन है। सो फ्रेंड्स, मेरी आपके लिए अगर पर्सनल कोई सजेशन होगी तो वो यही होगी कि आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप डिप्स में बाय करिए स्टॉक को, क्योंकि इसकी एक वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, थर्ड स्टॉक दैट आई हैव चोजन इज अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड।
The company was incorporated in 1979 and is a key product of एलिफेटिक अमाइंस इन इंडिया. सो केमिकल सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है. दिस कंपनी इज अ ग्लोबल लीडर इन इथाइल अमाइंस एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स एंड हैज़ अराउंड 100+ प्रोडक्ट्स इन इट्स किटी. सो 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है. सो यू कैन वेल इमेजिन इट्स लीडरशिप. Now the company is indulging in strong capex of around 350 crores and has also started with its new plant in Dahej. So company अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए भी बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही है. फ्रेंड्स, अगर हम इसकी की कंसिडरेशंस देखें तो इसका मार्केट कैप है ₹19,783 करोड़ का. करंट प्राइस इसका है ₹3877. 52 वीक हाई इसने बनाया है 4749 का विद अ लो ऑफ 1138. पीई देखें कंपनी की तो दैट इज़ 61.6, वेयर एज इंडस्ट्री की पीई अगर हम देखें तो दैट इज़ 51.47. डेट इक्विटी रेशियो है 0.03 का. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 55.8% विच इज़ ब्रिलियंट. एंड ग्रोथ देखें अगर हम सेल्स और प्रॉफिट में लास्ट 5 ईयर्स में तो 21% और 43% हम देख सकते हैं. सो फंडामेंटल्स तो अच्छे ही लग रहे हैं फ्रेंड्स, और लगता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के बहुत लायक है. इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इसका स्वॉट एनालिसिस करूं तो मैं स्ट्रेंथ अगर देखूं तो कंपनी की है कि कंसिस्टेंटली गुड रिटर्न्स ओवर लास्ट 5 ईयर्स, राइजिंग कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, गुड क्वार्टरली रिजल्ट, इम्प्रूविंग एनुअल नेट प्रॉफिट्स, ज़ीरो प्रमोटर प्लेज एंड FIIs इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स. सो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं. और इतनी ज़्यादा अगर चीज़ें हमें अच्छी मिल रही हैं तो शॉर्ट टर्म में अगर किसी कंपनी में कुछ चल भी रहा हो, उसका प्राइस गिर भी रहा हो, हमें उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए. और केमिकल सेक्टर की ये बहुत ही अच्छी कंपनी है. फ्रेंड्स, अगर मैं वीकनेसेस देखूँ अल्काइल अमाइंस की, the promoters and mutual funds they are declining their shareholding in the stock. इसका मोमेंटम अगर हम अभी देखें तो बहुत बेरिश हुआ है. सो टेक्निकल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट एंड देन देर इज डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन. अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ इस स्टॉक में तो टारगेट प्राइस हैज़ बीन रेज्ड इन लास्ट 3 months. इट हैज़ रिकवर्ड वेरी वेल फ्रॉम 52 वीक लो. और अगर मैं थ्रेट देखूँ तो द एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इज अ थ्रेट. There has been resignation of the top management of the company and there has been increase in the non-core income. So ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का तो बहुत अच्छी चीज़ है. हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि 74% प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है इसमें है, which is a very healthy sign. That means they are themselves so confident about the business of the company. अगर FIIs को देखूं तो फ्रेंड्स उनका स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है. DIIs का स्टेक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिसेंटली उनका जो स्टेक है वो थोड़ा कम हुआ है. फाइन. सो ये चीज़ जो है इस पे भी हमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा चल रहा है. देन फ्रेंड्स हम देख रहे हैं रिटर्न्स और रेटिंग. अगर हम देखें कंपनी की तो कंपनी ने लास्ट 1 month में 10% कंपनी का जो रिटर्न है नीचे गया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है. 3 months में इसका रिटर्न था 5.23%, 1 year में 190.84%, 3 years में 1552% और 5 years में 2825%, विच इज़ कमेंडेबल. लेकिन फ्रेंड्स जो बहुत एक अनअट्रैक्टिव चीज़ हम इसके बारे में देख रहे हैं कि नॉट इवन अ सिंगल एनालिस्ट इज सेइंग टू बाय दिस स्टॉक एट प्रेजेंट. मे बी सम प्रॉब्लम्स आर गोइंग विद द रेजिग्नेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो दैट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी आर डेटरिंग द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एट प्रेजेंट. और मैं आपको कहूँगी कि आप भी अपना डिसीजन सोच समझ के कॉशियसली लीजिए. लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हों, सो डिप्स में बाय कीजिए. So friends, thank you so much. If you are new to the channel, please subscribe to it and do not go without subscribing to the channel. Thank you so much for your precious time. And friends, this was my effort to guide you regarding all these 3 superb stocks in the stock